अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार अकेडमी हेड ऑफिस इस्लामाबाद टाउन लाहौर, अ कंप्लीट ई लर्निंग ऐप। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री कंटेंट का, उसका कोड है T3 और टॉपिक है पावर। तो आज पावर से रेलिवेंट जो है MCQs आपने जो अटैम्प्ट किए होंगे उसको हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट MCQs है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ अ बॉडी इफ़ 1 न्यूटन फोर्स इज एक्टेड अपॉन बॉडी हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, पावर का एक रिलेशन होता है P इज इक्वल टू एफ वी। अगर हम ये रिलेशन यूज़ करें तो फोर्स की जगह 10 एंड वेलोसिटी की जगह फोर्स की जगह 1 और वेलोसिटी की जगह 10, तो आंसर आ जाएगा 10 वाट। सो डेल्टा शुड बी करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा MCQs है, जूल इज इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट्स, जूल किसका यूनिट है? वर्क का। तो पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। तो वाट इज इक्वल टू जूल ओवर सेकेंड। सो वाट सेकेंड इज इक्वल टू जूल। तो इसके हिसाब से स्टूडेंट्स डेल्टा शुड बी करेक्ट। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो MCQs है आज का, दैट इज मेगावाट आवर इज इक्वल टू व्हाट। सो स्टूडेंट्स, किलोवाट आवर आपको पता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अगर हम इसको 36 में कन्वर्ट कर लें, बिकॉज हमारे सब आंसर 36 में है, तो ये आ जाएगा, यहां से एक 10 निकाल लें तो 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ये किलोवाट आवर है। तो अगर किलो को मेगा में कन्वर्ट करना हो तो मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 1 मेगावाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 3 जूल। तो इस हिसाब से आता है 36 इंटू 10 की पावर 8 जूल। तो स्टूडेंट्स, डेल्टा शुड बी करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट MCQs है, द SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। इट इज डिफाइंड एज। वाट की डेफिनेशन क्या है? ए ऑप्शन में स्टूडेंट कहा जा रहा है 1 किलो जूल ऑफ वर्क डन इन 1 सेकेंड। तो ये हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हम फार्मूले में जाएंगे, P इज इक्वल टू W/T। तो पावर का यूनिट हम वाट ले लेते हैं, वर्क का यूनिट जूल और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो यहाँ से हम इसको डिफाइन करेंगे कि अगर 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क हो रहा है तो पावर 1 वाट है। तो लेट्स सी, इस तरह की कोई ऑप्शन है, 1 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, ये भी नहीं हो सकती। 1 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 आवर, ये भी नहीं हो सकती। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 आवर, ये भी गलत है क्योंकि टाइम 1 सेकेंड होना चाहिए। सो इट मीन्स नन ऑफ दीज शुड बी करेक्ट। तो लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQs है, सोलर पैनल डिलीवर्स 100 वाट फॉर 1 मिनट। पावर 100 वाट और टाइम 1 मिनट है। हाउ मच एनर्जी डज इट डिलीवर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो स्टूडेंट्स, एनर्जी का फार्मूला होता है PT। तो पावर वाट में और टाइम सेकंड में होगा तो आंसर जूल में आएगा। तो पावर आपकी है 100 और टाइम है 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो मल्टीप्लाई करें तो 6000 जूल विच कैन बी रिटन एज 6 किलो जूल। सो इस हिसाब से स्टूडेंट बीटा शुड बी करेक्ट ऑप्शन। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट MCQs है, द यूनिट ऑफ पावर इन ब्रिटिश इंजीनियर सिस्टम इज। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में जो पावर का यूनिट है दैट इज हार्स पावर। सो बीटा शुड बी करेक्ट ऑप्शन एंड लेट्स सी। सो कंप्यूटर ने भी बीटा को सिलेक्ट किया है। सो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा MCQs है, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड इज। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशन की बात होती है तो उसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू PT। लेकिन अगर आपका आंसर जूल में है तो P वाट में होना चाहिए और टाइम सेकंड में। तो यहाँ पे पावर ऑलरेडी वाट में है और टाइम सेकंड में है। सो वो डोंट नीड टू कन्वर्ट, हमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं। वैल्यू पुट कर दें 60 इंटू 2, तो 120 जूल आंसर होना चाहिए। लेट्स सी 120 जूल कौन सी ऑप्शन पे है। तो ये बीटा ऑप्शन पे है। तो चेक करते हैं कंप्यूटर जो है वो हमारा आंसर एक्सेप्ट करता है कि नहीं। सो कंप्यूटर के हिसाब से भी बीटा करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हमारा MCQs है, क्वेश्चन नंबर 8, द पावर आउटपुट ऑफ लैंप इज 6 वाट। हाउ मच एनर्जी डज द लैंप गिव आउट इन 2 मिनट्स। सेम रिलेशन जो अभी हमने यूज़ किया उसी की वजह से हम इसको सॉल्व करेंगे। E इज इक्वल टू PT। लेकिन चूंकि हमारा यूनिट जूल है
सो टाइम शुड बी इन सेकंड, अगर सेकंड में नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे p की जगह आ जाएगा 6 और टाइम इसको 120 में कन्वर्ट कर लें सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड, तो मल्टीप्लाई करें तो 720 जूल इसका आंसर आता है। 720 जूल के हिसाब से चार्ली शुड बी करेक्ट। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, टू ट्रेवल अ कांस्टेंट स्पीड अ कार इंजन प्रोवाइड्स 24 किलोवाट ऑफ यूजफुल पावर। The driving force on the car is 600 Newton. At what speed does it travel? तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए रिलेशन है P इज इक्वल टू एफ वी। तो V इज इक्वल टू P ओवर F आ जाएगा। तो पावर है 24,000 और यहाँ पे फोर्स कितनी है 600। ये 2 जीरो इससे कैंसल आउट हो गए। इसको अगर आप कटिंग करें तो 40 मीटर पर सेकंड आंसर आना चाहिए, जो कि डेल्टा में मौजूद है। सो लेट्स सी कंप्यूटर क्या कहता है। तो कंप्यूटर के मुताबिक स्टूडेंट्स आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, डेल्टा। सो स्टूडेंट्स लास्ट एमसीक्यूज है, द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 50 वाट हीटर इन 1 आवर इज। तो ये हमारा किलो वाट आवर में है ये ऑप्शन। तो फार्मूला तो वही लगेगा, इज इक्वल टू पी टी, बट नाउ पी शुड बी इन आवर्स। तो 50 वाट को अगर आप कन्वर्ट करें जो है किलो वाट में, तो ये आ जाएगा 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 50 ओवर 1000, और टाइम यहाँ पे कितना है 1 आवर। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स एक जीरो से कट गया तो आंसर आ गया 0.05 किलो वाट आवर। तो इस हिसाब से चार्ली शुड करेक्ट। लेट्स सी व्हाट कंप्यूटर सेज। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टेस्ट था। अगर आप कंप्लीट चैप्टर के लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है वो बाय करें, और वहाँ पे इस चैप्टर के आपको कंप्लीट लेक्चर मिलेंगे ई कैट के, और इसके अलावा वहाँ पे असाइनमेंट्स भी हैं, टेस्ट भी हैं और टेस्ट की डिस्कशन भी हैं। तो आप ये कंप्लीट जो ऑनलाइन कोर्स है यहाँ से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी स्टूडेंट्स। तो इसके साथ स्टूडेंट्स इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टेस्ट में नेक्स्ट जो है डिस्कशन के साथ जो नेक्स्ट हमारा टेस्ट है वो उसकी डिस्कशन के साथ दोबारा आपके साथ मुलाकात होती है। तो इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।